अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर मारूख और आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्लिनिक में आई हूँ और आज हम लोगों की दावत है हमारे ताया के घर। बेसिकली दावत हमारी नहीं थी, दावत थी मेरे चाचू की फ़ैमिली की, लेकिन उन्होंने बोला कि सारी घर वाली बात है तो इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग जाने वाले हैं और घर में सब लोग तैयार होकर डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे और मैं क्लिनिक से सीधा उधर जाऊँगी। कोई तैयार श्यार नहीं मुझे होना, जिस तरह से मैं क्लिनिक में आई हूँ सेम ऐसे ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो चलें हम लोग अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और व्लॉग को फुल एंजॉय करना है। यहाँ जी मैं तैयार श्यार होकर दरवाजे में खड़ी थी, भाई बाइक स्टार्ट कर रहा था, उसका इंतज़ार कर रही थी। और ये एज़ यूजुअल छोटी गुड़िया जो ऑल टाइम हमारे घर में आई रहती है। और अब साथ ही इसने मुझे क्लिनिक ड्रॉप करना था और साथ ही इसे इसके घर छोड़ना था। बेसिकली दावत जो थी वो इन्हीं के घर होने वाली थी। तो मैं बाइक पे बैठी और मैंने कहा चलो पहले मुझे क्लिनिक छोड़ दो, उसके बाद इसे इसके घर छोड़ना, ताकि जब तक मैं क्लिनिक से फ्री हो जाऊंगी तो ये भी तैयार श्यार हो जाएगी और इसके घर वाले जो है ना वो इसको रेडी करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में बच्चे जो हैं वो तैयार श्यार ही प्यारे लगते हैं और इस तरह से होता है। तो मैंने थोड़ा सा ही बस घर से निकलने के बाद क्लिप रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दी क्योंकि बाइक पे रिकॉर्डिंग ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती। और फिर क्लिनिक में मैंने अपना इंट्रो बैठ के शूट कर लिया था। क्लिनिक से फ्री होने के बाद जब मैं घर पहुंची तो ये गुड़िया जो है वो तैयार हो चुकी थी और यहाँ मेरे बाबा और मेरे ताया बैठे हुए थे और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे शरारतें कर रहे थे। और इस टाइम पे ये बच्ची बिल्कुल भी कैमरा में नहीं देख रही। मैं इसको बहुत कह रही थी, मैं कह रही थी कैमरा में देखो, लेकिन ये नहीं देख रही थी। वजह सिर्फ एक ही है, इन्होंने शादी की मूवी लगाई हुई थी जो मेरी कज़न की शादी हुई थी जिसके लिए दावत रखी गई थी, उसी की मूवी लगाई थी। तो बच्चे इतने एक्साइटेड होकर देख रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं इस रूम से बाहर निकल के देखती हूँ बाकी घर वाले क्या कर रहे हैं। तो ये बनाया था जनाब बड़े मज़े के शामी कबाब और ये रायता पड़ा हुआ था, बिरयानी थी। तो मुझे कहती ये बिल्कुल भी सेट करके नहीं रखा हुआ हम लोगों ने, तो तुम ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब इंसान बना रहा होता है ना तो उस टाइम पे इसी तरह से सब कुछ होता है। बाद में जब उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है तब चीज़ें कुछ बेहतर होती हैं। तो फिर मैं ये सारा कुछ देख के दोबारा रूम में वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुकून था। तो ये चेक करें, इसकी शरारतें चेक करें आप, किस तरह से ये कर रही है। बाबा की बार बार बैग पे चढ़ने की कोशिश करती थी, फिर वहाँ पे तकिया पड़ा हुआ था उस पर बार बार जंप करने की कोशिश करती थी। ये देखें उन्होंने उसको उतारा नीचे ताकि चोट ना लग जाए। और ये मैडम साहिबा जो है ये दोबारा से चढ़ने की कोशिश कर रही है। और ये चेक करें, ये जो दूसरी है ये फ़ोन पे लगी हुई है। तो ये ही बच्चों की आजकल की शरारतें होती हैं और इनको कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी लाजमी चाहिए होती है, या कार्टून्स लगा दो या फ़ोन दे दो। मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ और इन सब घर वालों को मना करती हूँ कि बच्चों को फ़ोन नहीं दो, बच्चों के लिए फ़ोन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और यहाँ पे भी बाबा ने जो है जैसे ही मैंने इसको बातों में लगाया तो बाबा ने इससे फ़ोन पकड़ लिया था कि ऐसे ही किसी को भी कॉल मिला देगी। और इतने छोटे बच्चे का ऑल टाइम फ़ोन पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ये इनकी शरारतें तो ख़त्म नहीं होने वाली। खैर अभी मेहमान आए नहीं थे और घर वालों ने जो है ना वो हमें खाना खिला दिया कि बच्चों जो हैं वो शरारतें करते रहेंगे तो इस तरह से उनको भी किसी ध्यान लगाया जाए। उनको खाना खिलाते खिलाते उन्होंने कहा भाई आपका ज़रूर ठंडा करना है तो आपकी फ़ैमिली तो खाना खाए, जब उनकी फ़ैमिली आएगी तो उनको सेपरेट बिठा के खाना खिला देंगे। तो देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब ऐसा करना पड़ता है, ज़ाहिर है। फिर उनको भी था कि इस तरह से ज़्यादा लोग होंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो चलो पहले एक फ़ैमिली के साथ डील कर लेते हैं, जब दूसरी फ़ैमिली आएगी तो उसके साथ डील कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड करी थी, लेकिन ये गुड़िया एज़ यूजुअल मेरे साथ खाना खा रही थी तो इसलिए मैं फिर खाना खाते वक्त कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। और ये खाना खाने के बाद बाबा की गोद में किस तरह से बैठी हुई थी, ये मेरे बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और उसके बाद लास्ट पे जो है वो सिर्फ यही हुआ कि खाना शाना खाने के बाद जो है उन्होंने चाय का बोला, गैस उनके घर आ नहीं रही थी तो सिलेंडर जो है फिर मेरे कज़न के घर से मंगवाया आया। चाय बनाने का इनका प्लान हो रहा था, लेकिन मेरा चाय पीने का कोई भी प्लान नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तो वहाँ पे सब कुछ छोड़ा और मैं तो घर आ गई। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़